मेरा प्रधानमंत्री जी से उनकी सारी बात से सहमत होते हुए एक बात निवेदन करना चाहता हूँ। चाहे इनका राज है और चाहे आपका राज है, हिंदुस्तान के संविधान में जो कमजोर तबकों को विधानसभा लोकसभा में तो वो आए हैं, वो इस तरफ पहले आते थे, हमारी तरफ आते थे, अब आपके साथ। लेकिन हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में जो सामाजिक विषमता को मिटाने के लिए जो हमारे संविधान में आर्थिक और सामाजिक विषमता बराबर के खेल हैं, सामाजिक विषमता के मामले में भारत सरकार के जितने भी विभाग हैं, चाहे एजुकेशन वाले, चाहे मेडिकल के किसी विभाग में देख लीजिए, यदि पिछड़ी जात से लेकर के दलित और आदिवासी लोगों की क्या दुर्गति है और कहां पहुंचे हैं वो, ये सामाजिक विषमता को यदि आप दृष्टि में नहीं रखेंगे तो यहां की संख्या से देश नहीं बदलेगा, हिंदुस्तान धरती से बदलेगा। और धरती की थोड़ी बहुत संख्या आएगी तो निश्चित तौर पर जो लोग आरक्षण से लाभ नहीं पा रहे हैं उनको आपके आने के बाद हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप इस काम को कर सकते हैं। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। शरद जी ने मेरे दिल की बात बता दी और मैं उनका आभारी हूं। और कभी आपको मौका पड़े तो एक किताब है सामाजिक समरसता, आप उसको जरूर पढ़िए, जिसमें आपको चाहिए जो आपके भाव है उसकी विस्तार से मैंने व्याख्या की है और आपको आनंद होगा। मैं वो आनंद आपका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं। जो शरद जी ने बात कही है जिसका मैं स्वीकार करता हूं, ये स्वच्छता अभियान क्या ये कॉरपोरेट के लिए कार्यक्रम है क्या, अमीरों के लिए है क्या? क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए हमारा हिंदुस्तान का गरीब तरस रहा है, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला तरस रहा है। क्या हम स्वच्छता नहीं दे सकते? और उस अभियान को जब मैं चलाता हूं तो मैं उस गरीब की आवाज सुनता हूं, माताओं बहनों के सम्मान की बात करता हूं। जनधन योजना, इस देश के गरीब के बैंक अकाउंट खुले, क्या ये कॉरपोरेट का कार्यक्रम है क्या? जनधन योजना, प्लीज, जनधन योजना, ये गरीबों के बैंक के खाते खुले हैं। ये न अमीरों का कार्यक्रम है न कॉरपोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है। स्कूल में टॉयलेट, ये कौन सी स्कूल है जहां गरीब के बच्चे जाते हैं? सरकारी स्कूल जो गरीब के बच्चे जाते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चे जाते हैं, ड्राइवर का बेटा जाता है जिसको अब एस्पिरेशन है बच्चों को पढ़ाना है, टॉयलेट नहीं है। टॉयलेट की मैं बात कर रहा हूं, उसके लिए मैं लगा हुआ हूं। क्या ये अमीरों का कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? मैं सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रहा हूं, किस किसान के लिए? गरीब किसान के पास कम जमीन है, पर ड्रॉप मार्कअप की मैं बात कर रहा हूं। क्यों? छोटा किसान है, जमीन कम है, उसकी उपज ज्यादा कैसे पैदा, उसके लिए मशक्कत कर रहा हूं। क्या ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का कार्यक्रम है क्या? क्या ये अमीरों के खजाने में जाने वाला काम है क्या? हम कोल ऑक्शन करते हैं, कोल ऑक्शन से पैसा आता है हिंदुस्तान का पूर्वी बेल्ट, जिसके पास इतनी प्राकृतिक संपदा है, बिहार हो, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, पूर्वांचल हो, इतनी प्राकृतिक संपदा, उड़ीसा, इतनी प्राकृतिक संपदा के बावजूद भी गरीबी उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। क्या उन राज्यों को गरीबी से बाहर लाना है कि नहीं लाना है? क्या हिंदुस्तान का पश्चिमी छोर का विकास होता रहेगा? मेरे मन में दर्द है, जब तक हम हिंदुस्तान का इस संतुलित विकास नहीं करेंगे देश आगे नहीं बढ़ेगा। और इसलिए कोल ऑक्शन से पैसा जाएगा वो इन्हीं राज्यों के पास जाएगा क्योंकि कोल उनके पास है, और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए, राज्य को आगे बढ़ाने के लिए उनको एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। क्या ये अमेरिका के लिए हो रहा है क्या? ये क्या कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए हो रहा है क्या? गंगा सफाई, इस देश की 40% जनसंख्या डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से गंगा के साथ जुड़ी हुई है आर्थिक दृष्टि से। गंगा सफाई किसी के लिए श्रद्धा का विषय हो सकता है, गंगा सफाई किसी के लिए एनवायरमेंट का विषय हो सकता है, लेकिन गंगा सफाई एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक प्रोग्राम भी है, एक आर्थिक चेतना जगाने वाली ताकत रखता है। ये वहां के इलाके के गरीब से गरीब लोगों के आर्थिक जीवन में बदलाव लाने का एक बहुत बड़ा साधन बन सकता है। ये सरकार आखिरी छोर पे बैठे हुए दरिद्र नारायण की सेवा करने के लिए अपने संकल्प को लेकर के चल रहा है।